आपके लिए लाया हूँ ह्यूमन राइट्स का पार्ट 3, जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा कब संविधान को अंगीकार किया? तो इसका आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को। उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर। इसका सही जवाब है B.R. अम्बेडकर। उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे G.V. मालवणकर, यानी कि तीसरा का B नंबर। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में कौन सा देश संसदीय व्यवस्था की जननी है? तो इसका सही जवाब है ब्रिटेन। इसका B नंबर आंसर होगा। इसके बाद हमारा 5वां क्वेश्चन है, संसदीय शासन व्यवस्था में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका सही जवाब है लोकसभा, यानी कि A नंबर। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, संविधान द्वारा लोकसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है। संविधान द्वारा लोकसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है, तो इसका सही जवाब है C नंबर 552। 6 का C। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। इसमें दिया है कि भारत एक गणतंत्र कब बना? तो भारत एक गणतंत्र आप लोग सभी को पता है, वो बना था 26 जनवरी 1950 को। तो इसका सही जवाब होगा C नंबर। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, कानून के शासन की अवधारणा किस संविधान से ली गई है? कानून के शासन की अवधारणा किस संविधान से ली गई है? इसका सही जवाब होगा USA, यानी कि अमेरिका से। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद घोषणा करता है कि भारत राज्यों का एक संघ है? तो इसका सही जवाब है 1, यानी कि A नंबर। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन। इसमें है, किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? इसका सही जवाब है 42वां। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संघात्मक विशेषता नहीं है? तो इसका 11 नंबर का आंसर होगा D, केंद्रीकृत शासन। इसका सही जवाब हो गया केंद्रीकृत शासन। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ का 29वां राज्य कौन है? तो भारतीय संघ का 29वां राज्य है तेलंगाना, यानी कि D नंबर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इसका सही जवाब होगा A। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संसद का अंग नहीं है? निम्नलिखित में कौन संसद का अंग नहीं है? तो ये हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि D नंबर। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? इसका सही जवाब होगा C नंबर, यानी कि 12। हमारा अगला क्वेश्चन हो गया 16 नंबर, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार की व्यवस्था की गई है? तो इसका सही जवाब है
पार्ट 3। हमारा अगला क्वेश्चन हो गया 17 नंबर। संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में जोड़ा गया है? तो इसका सही जवाब है 86 यानी कि 86वां। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है संविधान के किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है? तो इसका सही जवाब है 44वें यानी कि सी नंबर। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अंतःकरण की स्वतंत्रता मौलिक अधिकारों के रूप में प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है 25वां यानी कि अनुच्छेद आर्टिकल 25। इसके बाद है हमारा 20वां क्वेश्चन संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से प्रभावित होकर सूचीबद्ध किया गया है? इसका सही जवाब है सोवियत संघ यानी कि ए नंबर। इसके बाद है भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो भारत में आपातकाल की घोषणा हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा सी। इसके बाद है 1962 में किस राष्ट्रपति के कार्यकाल में आपातकाल की घोषणा की गई थी? तो ये हो जाएगा एस राधाकृष्णन। इसके बाद है हमारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है? तो इसका सही जवाब है धारा 356 यानी कि आर्टिकल 356। इसके बाद 24वां क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सार्वभौम मानवाधिकार की घोषणा कब स्वीकार की गई? तो इसका सही जवाब है 10 दिसंबर 1948 को। इसके बाद हमारा 25वां क्वेश्चन है मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अंतर्गत कितने अनुच्छेद हैं? तो इसमें होते हैं 30 यानी कि सी नंबर। उसके बाद है मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कौन से अधिकार पत्र मानवाधिकार के सार्वभौम घोषणा से संबंधित है? तो 27 यानी कि इसका सही जवाब है अमेरिकी अधिकार पत्र यानी कि बी नंबर। हमारा 28वां क्वेश्चन है मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा का कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि आपका मानवाधिकार कोई ले नहीं सकता? तो इसका सही जवाब है सी यानी कि आर्टिकल 30, आर्टिकल 30। इसके बाद हमारा 29वां है किसने मानवाधिकारों को 3 जनरेशन में विभाजित करने का प्रस्ताव किया? तो ये आप लोग को पहले ही बता चुके हैं। इसका सही जवाब है कार्ल वसाक। इसके बाद हमारा 30वां क्वेश्चन है स्वतंत्रता समानता और भ्रातृत्व का नारा किसका था यानी कि किसने दिया था? तो ये दिया गया था फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा। इसका सही जवाब होगा 30 का सी। इसके बाद 31 नंबर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें ताकि और हम आपके लिए मेहनत करें और इसी तरह से आप लोगों की मदद करते रहें। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 31 फर्स्ट जनरेशन का मानवाधिकार किस रूप में माना जाता है? तो फर्स्ट जनरेशन का मानवाधिकार ब्लू राइट्स के रूप में माना जाता है। इसका आंसर होगा ए। इसके बाद है 32 नंबर तृतीय जनरेशन मानवाधिकार मुख्यतः जुड़ा हुआ है। तो तृतीय जनरेशन मानवाधिकार मुख्यतः समूह सामूहिक अधिकार, राइट्स ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट और इसका आंसर है यानी कि सबसे जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 33 नंबर भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार की
आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर है, ऐसे तो इसमें आंसर दिया हुआ नहीं है, लेकिन अगर इसका आंसर माना जाए तो सितंबर 1993 मान सकते हैं, लेकिन इसका सही जवाब जो होगा वो है हमारा ये सही, लेकिन इसका सही जवाब होगा 12 अक्टूबर 1993। तो आप लोग याद रखिएगा, 12 अक्टूबर 1993 इसका सही जवाब है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे रंगनाथ मिश्रा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35वां नंबर, निम्न में कौन मानवाधिकार के समर्थन में नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा हिटलर, यानी कि सी नंबर। इसके बाद हमारा 36वां क्वेश्चन है, झारखंड राज्य मानवाधिकार के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो झारखंड राज्य के प्रथम अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति नारायण राय। इसका सही जवाब हो गया ए। इसके बाद हमारा 37वां क्वेश्चन है, अधिकारों के सिद्धांत की व्याख्या लास्की की कौन सी पुस्तक में की गई थी? तो ये की गई थी ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में। इसके बाद है 38 नंबर, आर्थिक आपात किस संवैधानिक धारा में निहित है? तो आर्थिक आपात 360 धारा में निहित है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति आप लोग को पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके बाद हमारा 40वां क्वेश्चन है, भारत एक अर्धसंघ है किसका कथन है? तो ये कथन था हमारे केसी वेयर के। तो इसका सही जवाब होगा केसी वेयर। तो ये था हमारा 40 क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्ज़ाम में मदद करेगा। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्ज़ाम में, इसलिए आप लोग उसको देख ले, ध्यान से पढ़ ले, याद कर ले, और अगर ये अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।